अब आप लोग नहीं जानते तो कभी साधु कहते हो, कभी संत कहते हो, लेकिन आप लोग जो बाबा कहते हैं ना, बहुत लोग बाबा जी बाबा, ये बाबा प्रयोग नहीं होता हमारे यहां, बाबा नहीं होता कुछ। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसकी मनोकामना महीने में ही पूरी हो। साधु होता है, संत होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है और गुरु जी होते हैं। बाबा जैसा कुछ नहीं होता। बाबा किसे कहते हैं? चलो बताओ, बाबा किसे कहते हैं? आजकल लोग बाबा, बाबा मतलब साधु नहीं होता। लोग कहते बाबा ऐसे, बाबा, अरे पागल, बाबा का अर्थ बता क्या है? बाबा किसे कहते हैं? चलो बताओ। हैं? दादा को। तुम्हारी बेटी का लड़का तुम्हें क्या बोलता है? और बेटे का लड़का, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा नाती तुम्हें क्या बोलता है? बाबा। बोलो हाँ। पोता दादाजी को क्या बोलता है? बाबा तुम हो। बाबा तो आप लोग हैं। गृहस्थ में बाबा होता है। कौन सा बाबा? गृहस्थों को बाबा कहा जाता है। पोता क्या बोलता है दादाजी को? वो तो दादा शब्द बाद में है ना, दादाजी। पहले तो बाबा। जैसे पुत्र भी अपने पिता को बाबा कहे, जैसे भगवान कृष्ण नंद बाबा को क्या कहते? बाबा। आज भी महाराष्ट्र में पिता को बाबा कहा जाता है। आई बाबा, माता को आई, पिता को बाबा। बोलो हाँ। बाबा शब्द का मतलब पिता के लिए भी प्रयोग होता, पिता को बाबा कहते हैं। बोलो हाँ। चूंकि आप लोग साधु संतों को भी पिता की तरह मानते रहे तो उन्हें भी बाबा बाबा कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको सब ज्ञान होना, बोल कुछ भी रहे हो पर बोल जो रहे उसका ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बाबा कौन है? पिता को बाबा और दादा को बाबा कहते। क्लियर है? बोलो हाँ कि नहीं? तो बाबा, लोग कहते ना बाबा ऐसे, बाबा शब्द का प्रयोग संतों के लिए जो करते हैं बहुत अच्छा नहीं है। अब संतों के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए? सुनो, सबसे पहली सीढ़ी है साधु। जो मन को साध रहा है, अभी प्रयासरत है, वो साधु है। जिसने मन को साध लिया, इच्छाओं का अंत जिसने कर दिया, कोई कामना नहीं बची, उसे ही कहते हैं संत। साधु पहला स्टेप। दूसरा अंत। अंत हो गया किसका? इच्छाओं का। अंत हो गया वासनाओं का। इसलिए हमारे यहां नागा साधु हैं, नागा संत। क्यों? अब सोचिए कि जब हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं है तो हम कपड़े पहने या बिल्कुल ना पहने, क्या फर्क पड़ता है? छोटा बच्चा है, उसकी कोई कामना नहीं है तो छोटा बच्चा नंगा घूमता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंगा हूं कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं। क्यों जी? बच्चे को कोई फर्क पड़ रहा है? आप मां बच्चे को नंगा घुमाए या मां बच्चे को राजा बाबू बनाए, बच्चे को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो तो मां की गोद में सुसु करे, छिच्छी करे, ना उसे सुसु करने से कोई फर्क पड़ रहा, ना छिच्छी करने से कोई फर्क पड़ रहा। वो मंदिर जाए, वहां छिच्छी कर दे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मां की गोद में कर दे, कोई रोक टोक नहीं है। उसे पता ही नहीं है। बोलो हाँ। जहां इच्छाओं का कोई प्रवेश ना हो, वही है संत। साधु संत। फिर ऋषि। जो साधु संत अपने इच्छाओं का अंत करके समाज के कल्याण के लिए रिसर्च करें। जैसे पुष्पक विमान बनाया करदम जी ने, एक विमान बनाया दलपदे जी ने, ब्रह्मास्त्र सुदर्शनास्त्र का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ? हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद बनाया, हमारे ऋषियों ने पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण कहां है। महर्षि पतंजलि ने योग को प्रकट किया। तो ये सारी विधाएं जो रिसर्च करें संत जन, तो रिसर्च करने से उनका नाम पड़ा, बोलो,
रिसर्च करने से नाम क्या पड़ा? ऋषि। इसलिए हमारे यहां रावण ने सीता मां को जब चुराया तो विमान में चुराया था। उस जमाने में भी विमान थे, आज ही विमान है। राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया था। पहला विमान का आविष्कार कब हुआ? 1903 में सफल परीक्षण हुआ विमान का। किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने बनाया था। क्या उसके पहले विमान नहीं था? था। हमारे वेद पुराणों में उल्लेख है, रावण ने सीता मैया को विमान में चुराया था। तो रिसर्च करने के कारण ऋषि बने, जिन्होंने विमान जैसे चीजों का भी आविष्कार किया। बोलो हाँ। फिर ये आविष्कार नहीं है। कल मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर थे कि मूर्तियां हवा में लटका करती थी। मैंने पूरा कल इसका बताया था। तो क्या ये रिसर्च नहीं थी? बोलो। इसलिए जो रिसर्च करे उन्हें ऋषि कहते हैं। तो साधु, संत, ऋषि और मुनि। अभी चौथे हैं मुनि। कौन? मुनि मतलब क्या हुआ? जो केवल मनन में लगे हैं। मुनि जिनका मन भीतर की, एक होता है बाहर देखना, एक होता है भीतर देखना, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर के संसार में ना पड़ा हो, जो भीतर के आनंद में कि मेरे भीतर भगवान है। जैसे हनुमान जी छाती फाड़ते हैं तो कौन निकलता है? हनुमान जी को बाहर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हनुमान जी ने मन को ही मंदिर बनाकर राम की पूजा शुरू कर दी। इस स्थिति तक पहुंचने का नाम है मुनि। और इससे ऊपर कोई पहुंच जाए तो उसका नाम है संता। एक होते हैं संत और एक होते हैं संता। चौपाई आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब। ये मैया सो रही है। मैया आप कल भी सो रही थी मेरी मां। रोज का तुम, अब ना सोना मेरी मां। माला जपने के बहाने सो लेती है मैया। संता कहां ही सुनहि बहुविधि सब। संता कौन? नारद जी जैसी श्रेणी, हनुमान जी जैसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? ये संत नहीं है। हनुमान जी के बारे में क्या लिखा? साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के। इसलिए मेरी मां, आप भी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी विरक्त हैं कि गृहस्थ हैं? बोलो। वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम क्या है? अरुंधति। वशिष्ठ जी के पुत्र कितने हैं? 100। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं बहुत। आपको बताएं, वशिष्ठ जी के पुत्र की हत्या कर दी। आपको पता है वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया था विश्वामित्र जी ने। अब ध्यान से सुनो कथा, समझ में आएगा कि गृहस्थ किसे कहते हैं। आप लोगों को तो लगता शादी कर लो और बस घूमो पत्नी के साथ, यही गृहस्थ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए, उन पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया। विश्वामित्र जी जानते कौन है? विश्वामित्र जी वही जिन्होंने राम जी का विवाह माता सीता से करवाया। राम जी को लेके गए ना विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अहिल्या का जब उद्धार हुआ तो वहां विश्वामित्र जी थे। सुनो, विश्वामित्र जी हैं क्षत्रिय और वशिष्ठ जी हैं ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी आए। उस समय विश्वामित्र जी राजा थे, अपनी सेना को लेकर आए। जब सेना को लाए तो विश्वामित्र जी जंगल में आए तो वहां वशिष्ठ जी मिले। तो वशिष्ठ जी ने राजा का, विश्वामित्र जी का स्वागत किया कि आप आए हैं, पानी वानी पिलाया,
कुछ खाने को दिया। तो विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी की एक गाय थी, नंदिनी उसका नाम था। वशिष्ठ जी की एक गाय थी, गाय सुंदर, वो गाय बड़ी सुंदर थी। तो विश्वामित्र जी बोले कि महाराज मैं आपकी गाय लेना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये गाय हमारी है, हम आपको कैसे दे दें। तो विश्वामित्र जी अड़ गए, नहीं हम तो राजा है, तुम देते हो कि हम खोल लें, 3-5 मत करना, मारेंगे। विश्वामित्र जी राजा थे ना, सेना थी और ताकत तलवार की थी। वशिष्ठ जी तो साधु। वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी ऐसी बात ना करो, आप अपना भला चाहते हो तो चुपचाप निकलो यहां से। तो विश्वामित्र जी बोले अच्छा हमें धमकी दे रहे हो, सेनापति गाय खोल लो। गाय खोल ली। विश्वामित्र जी गाय को ले जाने लगे तो नंदिनी रम्हाने लगी। वशिष्ठ जी को देखा, गुरुजी हमें ले जा रहे हैं, आप बचा नहीं रहे। तब वशिष्ठ जी ने कहा नंदिनी तुम सामर्थ हो, तुम कृपा करो। तब वो गाय कैसी थी, वो गाय अपने शक्ति से जितनी सेना चाहे प्रकट कर लेती थी, और उस गाय ने जो प्रकट की अपनी ताकत लगाई, विश्वामित्र जी की सारी सेना को खदेड़ दिया और विश्वामित्र जी को भी पटक के मारा। अब विश्वामित्र जी डर गए। विश्वामित्र जी बोले हे भगवान हम राजा, हमारी इतनी सेना, और ये बाबा जी जंगल में अकेले एक गाय के बल पे हमें हरा दिए। तब विश्वामित्र जी समझ गए कि क्षत्रियों के बल से ज्यादा बल ब्राह्मणों का बल है। ब्राह्मणों के पास कौन सा बल है, तप का। कौन सा बल, तपस्या। विश्वामित्र जी समझ गए कि वशिष्ठ जी तपस्वी हैं। वशिष्ठ जी कौन है, तपस्वी। ये गृहस्थ में है और गृहस्थ में रह के पत्नी के साथ, इनके बच्चे भी हैं। फिर विश्वामित्र जी को आई गुस्सा। उस समय तो गैया मारी तो चले गए, कुछ दिन बाद आए प्लानिंग करके, और विश्वामित्र जी ने आकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया कि तुमने हमें मरवाया। देखो राजा था ना, राजा हार गया एक साधु से तो गुस्सा तो आएगी, तो बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष सब ना भरा पड़ा है व्यक्ति के अंदर। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। समझना, बहुत ध्यान से सुनना ये कथा। ये कथा भागवत जी की है, अन्य पुराणों में भी ये कथा, महाभारत में बड़ी विस्तार से। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ने 100 पुत्रों को, अच्छा वशिष्ठ जी कैसे हैं, वशिष्ठ जी चाहते तो एक संकल्प लेते और विश्वामित्र जी को मार देते। जिनकी एक गाय ने उनकी सेना को पछाड़ दिया, वो वशिष्ठ जी एक तिनका फेंकते ना, तो तप का तिनका फेंकते तो विश्वामित्र जी मर जाते। लेकिन वशिष्ठ जी ने क्रोध, 100 पुत्र मार दिए पर क्रोध नहीं हुआ। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि भाई वशिष्ठ जी ने तो क्रोध नहीं किया, हमने इनके पुत्र मार दिए। अब विश्वामित्र जी ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने लग गए कि मैं भी तपस्या करूंगा। मैं भी क्या करूंगा, तपस्या कर करके उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मारते चले गए। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी को गुस्सा आई कि मैंने इतनी तपस्या की फिर भी मैं बराबरी, देखो आदमी बराबरी नहीं कर पाता तो उसका नुकसान करना चाहता। विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई, फिर से बड़ी तपस्या, कई साल तपस्या कर ली। और एक दिन क्या हुआ, रात के 2 बजे विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई और विश्वामित्र जी सोचे कि अब मैं वशिष्ठ जी को ही मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी, मैं फिर बड़ा कहलाऊंगा। अब लो भैया, रात के 2 बजे थे, वशिष्ठ जी घास की कुटिया में रहते थे, पति पत्नी, पुत्र तो मारे गए थे। अब हुआ क्या
कि विश्वामित्र जी जाके कुटिया के पीछे छिपे हैं। तभी वशिष्ठ जी की नींद खुल गई और वशिष्ठ जी और अरुंधति दोनों जागे तो दोनों बिस्तर पर पड़े पड़े बातें कर रहे हैं। तो संयोग से अरुंधति मां ने पूछा अपने पति वशिष्ठ जी से कि स्वामी, इस समय धरती में सबसे अधिक तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवी, इस समय पूरी पृथ्वी का सबसे तपस्वी व्यक्ति कोई है तो विश्वामित्र जी हैं। सोचिए, विश्वामित्र जी वहां छिपे थे तलवार लेके। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मारने आए थे और विश्वामित्र जी बाहर छिपे हैं और वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय धरती के सारे तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र जी हैं। बड़ा त्याग करके बड़ी विधान से वो तपस्या करने लग गए हैं। जब विश्वामित्र जी ने ये बात सुना तो उनके हाथ से तलवार गिर गई कि देखो, मेरी अनुपस्थिति में ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, जबकि मैंने इनके पुत्रों को मारा है। आपके बेटे को कोई मारे तो आप उसकी तारीफ कैसे करेंगे अकेले में? लेकिन धन्य है वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी दौड़ कर आए और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। जब गिर पड़े तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को संबोधन किया, उठो ब्रह्मर्षि, उठो उठो ब्रह्मर्षि। अब उन्होंने विश्वामित्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? उठो ब्रह्मर्षि। आज जिस दिन वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये ब्रह्मर्षि, उस दिन से विश्वामित्र जी भी ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय जात से यदि जीते जी कोई ब्राह्मण बना है तो वो विश्वामित्र जी हैं, ब्रह्मर्षि हो गए तप के प्रभाव से। विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी, आपके अंदर अभी तक ईर्ष्या द्वेष था, इसलिए ये ईर्ष्या द्वेष बस बाधा था, बाकी आप बहुत बड़े तपस्वी। सोचिए, कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए पर ईर्ष्या द्वेष ना जाए तो उसकी तपस्या सफल नहीं होती। जब ईर्ष्या द्वेष मिटा तब जाके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को गले लगा लिया। ये वशिष्ठ जी हैं जिनके 100 पुत्र मारने पर भी मारने वाला हत्यारा को उन्होंने गले लगाया। ये गृहस्थ संत हैं जिनके अंदर इतनी दया हो, इतनी करुणा हो, इतना त्याग हो, इतनी तपस्या हो, वही ना गृहस्थ है। गृहस्थ का मतलब भोगी नहीं, गृहस्थ का मतलब त्यागी। गृहस्थ में रह के भी नियम किए जाते हैं, गृहस्थ में रह के भी ईश्वर की आराधना की जाती है, गृहस्थ में रह के भी त्याग तपस्याएं होती हैं। इसलिए कहता हूं, गृहस्थ बेटी बेटे का ब्याह करके गृहस्थी से मन हटाकर पति पत्नी दोनों भोगी बनकर नहीं, परम योगी परम भक्त बनकर भगवान की आराधना करना। पूरा खेल मन का है। किसका है? इसलिए मेरी मां, इतना साधो अपने मन को कि आपका मन किसी स्त्री में ना जाए, किसी पुरुष में ना जाए, किसी के पैसे में ना जाए। हम जहां हैं, जितना है उतने में संतुष्ट रहें। ये कब होगा? जब आप सत्संग से प्रेम करेंगे। करत करत अभ्यास के मन को थोड़ा प्रैक्टिस कराओ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो मन को कंट्रोल करो। क्या करेंगे मन को? कैसे करेंगे मैया? कैसे करेंगे मन को कंट्रोल? सत्संग से। और धीरे धीरे मन को सबसे हटाओ। पराई औरत में तुम्हारा मन जा रहा है तो अपने को 4 थप्पड़ मारो। तुम्हारा बेटा गलत जाता है तो मारते हो कि नहीं? डांटते हो कि नहीं? तुमने